हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर गेम। ऑपरेटर गेम हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, सेलिंग जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे पहचाने एंड जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, HNIs हैं, DIs हैं, FIIs हैं, या कोई ब्रोकर है या कोई प्रमोटर है, उसकी चाल को कैसे पकड़े, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और तरीका जिससे आप लोग ऑपरेटर्स का जो गेम है उसको समझ सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं एंड उनके साथ ट्रेड लेके आप लोग एक अच्छा प्राइस मोमेंटम, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ दैट वे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसका एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग चार्ट्स पे कैसे उसको पकड़ना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक उसकी स्ट्रैटेजी, बेसिक जो हमारी चीज़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में बेसिक स्टफ डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं बिग क्लाइंट्स, बिग HNIs, DIs, FIIs। तो ये लोग हैं, ये कैसे स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि पूरे जो रिटेलर्स हैं, रिटेल के जो पब्लिक है उसके अंदर एक खौफ बना हुआ है इनका कि HNIs ने, FIIs ने, DIs ने, ऑपरेटर्स ने डंप कर दिया, पंप कर दिया, मैं तो अब दिवालिया हो जाऊंगा, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी मार्केट में एंड ये यूजुअली होती भी रहती हैं एंड सेबी इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेता है कि कहीं कोई प्रोमोटर या कुछ एंटिटी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। कोई ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए रिटेलर्स को लूट रहे हैं या कोई फ्रंट रनिंग या फिर कोई स्टॉक मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी। सो व्हाट इज़ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड ऑपरेटर्स, ये सारा गेम कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे होता है गाइस, कि अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल इन जनरल बताऊं, स्टॉक मैनिपुलेशन इज़ लाइक आप लोगों ने कोई न्यूज़ में कोई स्टॉक सुना, राइट, कि स्टॉक एक XYZ कंपनी का कोई स्टॉक है एंड उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अब तो इस कंपनी का शेयर भागेगा ही भागेगा, डेफिनेटली भागेगा, वी मस्ट बाय इट। ओके, आप लोगों ने ये रूमर्स में आप लोगों ने बिलीव कर लिया, आपके कोई, आप जिनको काफ़ी अपने गुरु मानते हैं और उसने आपको रिकमेंड कर दिया एंड आप लोगों ने बाय कर लिया। लेकिन जिस दिन से आपने बाय किया था, लेट्स सपोज स्टॉक वाज हियर, राइट, आप लोगों ने बाय कर लिया एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे, वो लोअर सर्किट मार गया, राइट। अब ऑपरेटिव जो स्टॉक्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे ही ट्रेड करते हैं, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट एंड अगेन फिर एक कोई बड़ा ऑपरेटर उसके अंदर एंट्री कर लेता है, देन अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, राइट। ऐसे वो यूजुअली ट्रेड करते हैं जो हमारे स्मॉल कैप्स हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, जिनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो इसके अंदर रिटेल पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। वो कैसे होती है, अगर मान लीजिए उसने यहाँ पे बाय किया, लोअर सर्किट लग गया, तो वो एग्जिट भी नहीं कर पाएगा स्टॉक से, राइट। यू कांट इवन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, राइट। कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द सिचुएशन, व्हाट विल बी गोइंग इन योर माइंड इफ यू बॉट अ स्टॉक अ डे बिफोर एंड आज वो स्टॉक आप लोगों को लॉस दिखा रहा है, अप्रॉक्स द सर्किट इज यूजुअली ऑफ 10%, राइट, एंड पेनी स्टॉक देर आर अप्रॉक्स 5% ऑल्सो। सो 5%, 10% पे इंट्राडे की वहाँ पे ट्रेडिंग रुक जाती है। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग अ 10% लॉस ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, राइट। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन, व्हाट विल बी गोइंग थ्रू योर माइंड एंड फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। आप लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें एक ही स्टॉक में लगा दी एंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज 10% डाउन नेक्स्ट डे, व्हाट विल यू डू, राइट। यू कैन डू नथिंग, एक्चुअली यू कैन डू नथिंग। ओके, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लोअर सर्किट इज देयर। लोअर सर्किट का क्या मतलब है? लोअर सर्किट इज कि ये 10% जो गिरा स्टॉक, यहाँ पे अब कोई बायर ही नहीं बचा। लोअर सर्किट मीन्स नो मोर बायर्स, लोअर सर्किट मीन्स नो मोर बायर्स, अब कोई बाय करने वाला ही नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम, ट्रेडिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी, आप लोग सारे, एक्चुअली ट्रेडिंग इज रियली दीज टू थिंग्स, राइट, जीरो सम गेम एंड डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट जोन, वॉट एवर यू कैन से। सो 10% स्टॉक गिर गया, देर इज नो मोर बायर्स, वॉट यू विल यू डू,
यू कांट डू एनीथिंग। ओके, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अब कोई बायर ही नहीं बचा, आपके पास ऑलरेडी यू बॉट द स्टॉक, राइट, यू बॉट द स्टॉक, लेकिन अब कोई बायर ही नहीं है। आपसे सेल करने के लिए ऑर्डर, आपने सेल का ऑर्डर डाल दिया, यहाँ पे कोई बायर ही नहीं है, आपका एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। अब ये लोअर सर्किट एक दिन था, अब व्हाट विल हैपन कि वेरी नेक्स्ट डे यू विल सी जो हमारा स्टॉक था वो और नीचे गिर गया, राइट। ये लोअर सर्किट लगाया, लोअर सर्किट 10% का, नेक्स्ट डे आप लोगों ने 20% का एक और लोअर सर्किट, बैक टू बैक 3 lower circuit, and this stock is 30% down, okay, from its buying, जहाँ पे आपने बाय किया था, ओके, 30% डाउन। अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में 30% का लॉस दिख गया 3 दिन के अंदर। इमेजिन योर सिचुएशन, ओके। अब उसके बाद मान लीजिए एक ट्रेडिंग डे आया जहाँ पे आप लोग निकल गए, कैंडल ये हुआ, थोड़ा सा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट कम हुआ, बायर्स आ गए, ये आ गए, आप लोग एग्जिट कर गए अप्रॉक्स 35% के लॉस पे, ओके। अब नेक्स्ट डे आपको क्या दिखा कि स्टॉक 10% अपर सर्किट, फिर 10% अप, फिर 10% अप, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इमोशन जाग जाएगा, आपका रिग्रेट जाग जाएगा। अब आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने क्यों बेचा, राइट, मेरे को थोड़ा रुक जाना चाहिए था। अब इस जर्नी में, इस होल जर्नी में क्या हम ऑपरेटर की एक्टिविटी को पकड़ सकते हैं? यस, द आंसर इज यस। कैसे? वॉल्यूम से, ओके। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वॉल्यूम्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम्स, वो नीचे गिरेगा तब भी वॉल्यूम आएगी, अपर सर्किट आएगा तब भी वॉल्यूम आएगी, ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर गेम को पकड़ने का, वो है हमारे वॉल्यूम्स के थ्रू। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम्स कैसे काम करती है एंड ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ओके। नाउ आई विल शो यू अ चार्ट जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डिफरेंट चीज़ों का। अगर वॉल्यूम्स गिर रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्या एक्टिविटी हो रही है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्या एक्टिविटी हो रही है, सारी चीज़ें का हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। एक फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी क्लियर, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दिया एंड हम लोग इवेंचुअली आ गए हमारे टॉपिक पे, वॉल्यूम्स पे, ओके। ये लोअर सर्किट लग रहा है तो उसके अंदर वॉल्यूम्स तो डेफिनेटली होंगे, कितनी वॉल्यूम आ रही है, कितनी बाय सेल हो रही है, राइट। दिस इज द की लेवल। अब इसके अंदर कोई इंडिकेटर आपका काम नहीं करेगा, कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन काम नहीं करेगा, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लोअर सर्किट अपर सर्किट में आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग, ओके। तो द ओनली थिंग इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके चार्ट में आपको साथ शेयर करता हूँ, ओके। सो गाइज, अब हमारे पास चार्ट आ चुका है, हमारे पास एक फ़ोटो आ चुकी है आई वुड से। अब इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि क्या क्या वॉल्यूम्स का एंड प्राइस का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो रिलेटेड है, कैसे वो अपार्ट है, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो डिफरेंट एक्शंस इन वॉल्यूम एंड प्राइसेस सजेस्ट यू समथिंग डिफरेंट। सिग्नल है, रिटेलर एक्शन है, ऑपरेटर एक्शन, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर प्राइस इंक्रीज, राइट। प्राइस इंक्रीज हम लोगों ने देखा था, वॉल्यूम इंक्रीज, यस, वॉल्यूम इंक्रीज। अब इसका क्या मतलब है? अब वो नीचे से एक्यूमुलेशन किया, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल आई, एक अपर सर्किट लगा, ग्रीन कैंडल आई, ऑपरेटर एक्शन ऑफ एंटरिंग, राइट, ऑपरेटर्स एंटर कर रहे हैं, ओके। रिटेलर्स आर वेटिंग। अब रिटेलर्स क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि वो इतना लोअर सर्किट लगाता हुआ जा रहा है या प्राइस गिरते हुए जा रहा है, उन लोगों को लगता है कि अभी तो थोड़ा होल्ड करेगा, थोड़ा और गिरेगा, तब हम लोग एक ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हो चुका है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, इस वजह से रिटेलर्स आर वेटिंग, ओके। सिग्नल, दिस सिग्नल इज बुलिश, very much, pretty much bullish, okay. Now second thing is price. अब प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, राइट, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगी, राइट। नीचे कैंडल पे चार्ट में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही थी, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, सिग्नल इज बुलिश, राइट। हमारे जो ऑपरेटर हैं वो हम लोग वो एंटर कर रहे हैं, ओके। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रही है, वॉल्यूम उतनी नहीं बढ़ रही जितना प्राइस बढ़ रहा है। ऑपरेटर्स का यहाँ क्या एक्शन होगा? वेटिंग टू एग्जिट,
वेटिंग टू एग्जिट। अब वेटिंग टू एग्जिट मतलब अब वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ी अच्छी वॉल्यूम मिले। जैसे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो कभी भी 500 क्वांटिटी में बाय नहीं करते, वो हज़ारों क्वांटिटी में बाय करते हैं। सो हज़ारों क्वांटिटी निकालने के लिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाइंग चाहिए किसी अदर एंड से। वो अदर एंड कौन होगा? रिटेलर्स अगर बाइंग करेंगे तभी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो एग्जिट ले पाएंगे। ओके, सो वेटिंग टू एग्जिट, अब वो वेट कर रहे हैं एग्जिट का। एंड जो रिटेलर्स हैं, अब हमारा प्राइस निकल चुका है, उसके अंदर वो एक फोमो एंट्री ले लेंगे, राइट। प्राइस बढ़ता हुआ चला गया, अब उन्हें लग रहा है कि अब फोमो हो गया। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फोमो का जैसे मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताई, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका क्या मतलब है अगर मैं आप लोगों को समझाऊं। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब आप कोई चीज़ देख रहे हैं एंड आपकी जो ह्यूमन इमोशन है, साइकोलॉजी ये कहती है कि नहीं बाय कर लेता हूँ कहीं ज़्यादा ना निकल जाए या मेरे हाथ से ये ट्रेड ना निकल जाए। वो एक अंदर से इमोशन, आप सारी चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं, आपके सिस्टम पे प्राइस नहीं आया है लेकिन वो पहले ही ऊपर जाने लग गया। अब आपको लगता है मैं जल्दी से एंट्री कर जाता हूँ, कहीं मैं लेट हो जाऊँ, लेकिन जैसे ही आप एंट्री करते हैं नीचे गिर जाता है या ऊपर चला जाता है, आप अगर रिवर्स पोजीशन में, राइट। सो दैट इज फोमो एंट्री। फोमो एंट्री ले रहे हैं ट्रेडर्स कि यहाँ से बुलिश तो वो ऑलरेडी था, ऑपरेटर्स तो पहले ही एंटर कर चुके हैं, अब तो रिटेलर्स एंट्री कर रहे हैं, राइट। कैसे? फोमो एंट्री। अब इसका सिग्नल क्या बताता है हमें? बियरिश सिग्नल हम लोगों को दिखाता है कि अब हम लोगों को एंटर नहीं करना चाहिए। दैट इज अ बियरिश सिग्नल। नाउ थर्ड पॉइंट वी हैव इज डिक्रीजिंग। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज क्यों हो रहा है? जैसे आप लोगों ने सुना है सिंपल सप्लाई कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज़ की ज़्यादा ही सप्लाई आ जाएगी मार्केट में तो उसका प्राइस डेफिनेटली गिरेगा। सो सप्लाई ज़्यादा आ गई, स्टॉक्स की सप्लाई ज़्यादा आ गई। स्टॉक्स की सप्लाई ज़्यादा कौन कर सकता है? ऑपरेटर्स कर सकते हैं, इसलिए वो प्राइस को गिरा रहे हैं। एंड वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम्स क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि वो ज़्यादा माल बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं अपना। ओके, इसका मतलब वो एग्जिट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स आर एग्जिटिंग। ओके, एंड रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ तक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेड के ऊपर, वेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। रिटेलर्स यूजुअली डू दिस। अब इसका क्या मतलब है? हेविली बुलिश। इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग ट्रेड में हैं, आपका इधर इन 1 मिनट और 2 मिनट और नेक्स्ट 5 मिनट्स डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। दिस इज हेविली बुलिश सिग्नल, राइट। ओके, नाउ फोर्थ वन इज प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रही है, राइट। दोनों चीज़ें डिक्रीज हो चुकी हैं। अब हमारे ऑपरेटर्स हैं वो निकल चुके हैं, अब वो स्टॉक के अंदर है ही नहीं। अब कौन बचे हुए हैं? सिर्फ रिटेलर्स बचे हुए हैं। रिटेलर्स एक पैनिक एंट्री लेते हैं, पैनिक एग्जिट लेते हैं। पहले वो पैनिक एंट्री ले रहे थे फियर ऑफ मिसिंग आउट में, अब वो पैनिक एग्जिट ले रहे हैं। अब वो पैनिक एग्जिट क्यों ले रहे हैं? प्राइस भी नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम्स भी नीचे गिरती जा रही है, उनको लग रहा है कि अब तो कोई बचा नहीं है, अब हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन वो एग्जिट कर रहे हैं पैनिक में अगर एग्जिट करेगा आदमी तो वो डेफिनेटली 2 या 3 रुपए जो प्राइस चल रहा हो उससे नीचे ही एग्जिट करेगा। अब 2 या 3 रुपए नीचे एग्जिट कर रहा है तो आप ये सोचिए खरीद कौन रहा होगा? कौन खरीद रहा है? ऑपरेटर्स आर बाइंग। ओके, सो ऑपरेटर्स बाय कर रहे हैं। अब इसका अगेन क्या सिग्नल है? इट इज हेविली बुलिश। अब पैनिक एग्जिट कर रहे हैं, रिटेलर्स को सस्ते में माल बिकवा दिया एंड सस्ते में उन्होंने खरीद लिया। अब इसका मतलब क्या है? अगेन इट इज हेविली बुलिश। ओके, सो गाइस आई एम श्योर आप लोगों को ये हमारे जो फोटो है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। एंड मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में इसको समझाया है जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपको अगर ये वीडियो नहीं समझ आई, आप एक बार दोबारा देखिएगा एंड इसका आने वाला जो फर्दर पार्ट है हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे चार्ट पे, कि चार्ट में आप लोगों को कैसे वॉल्यूम, कैसे ऑपरेटर का जो गेम है उसको ट्रैक करना है। ओके, टिल देन if you like this video, if you are liking our efforts, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. See you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye.